आधमकता है। जैसे चूहा को बिल्ली टकटकी लगा कर के देखती है कि कब वह बिल से निकले और मैं उसे दबोच खाऊं, वैसे मौत प्राणधारियों पर दांव पेच लगाकर बैठी है और अवसर आते ही उसे दबोच खाती है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जीवन स्थिर वस्तु नहीं है, वह एक प्रवाह है। जीवन जो है सतत गतिमान है, यह स्थिर रहने वाला नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि नदी में जब पानी जो है प्रवाहित होती है जो पानी बह जाता है वो पुनः लौट करके नहीं आता, वैसे हमारा जीवन भी है। जीवन गतिशील है और इस जीवन का जो समय है बीत रहा है वो लौट कर आने वाला नहीं है। यहाँ रुकने वाली कोई वस्तु नहीं है। देखिए 15 से 25 वर्ष के बीच की उम्र, जिसे गदह पचीसी भी कहते हैं, 30 वर्ष की उम्र में कहाँ लौट सकती है। जो 15 साल की जो उम्र की जो अवस्था है, जो समय है, वो 30 वर्ष में नहीं लौट सकती। अर्थात 30 वर्ष का जो मनुष्य है वो 15 साल का 25 साल का नहीं हो सकता, क्योंकि जो समय बीत गया वो लौट कर आने वाला नहीं है। हम 30 वर्ष में कहें कि हम अपने बचपने को लौटा लाएंगे तो ये कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि बचपन बीत गया, कौमार्य बीत गया, जवानी भी बीत जाती है और धीरे धीरे यह शरीर जर्जर होकर मौत की ओर बढ़ती चली जाती है। तो सद्गुरु कहते हैं कि 30 वर्ष की उम्र में जो बीत गया 15-25 साल वो कभी लौटकर नहीं आ सकती। इस उम्र में जो शरीर में चमक रहती है वह 30 तक उड़ने लगती है। 30 वर्ष की उम्र के बाद शरीर की जो सुंदरता है, जो चमक है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कहा भी गया है कि 30 भय तो खीस भय। 30 वर्ष के बाद शरीर की जो सुंदरता है वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है। शिशुपन बालपन में नहीं रहता, बालपन कौमार्य में नहीं रहता और कौमार्य जवानी में नहीं रहता। जवानी परिपक्व अवस्था में नहीं रहती और परिपक्व अवस्था बुढ़ापे में नहीं रहती। बुढ़ापा जर्जर में नहीं रहता और पूरा जीवन मौत में नहीं रहता। शरीर में हर समय रासायनिक क्रिया होती रहती है और यह क्षण क्षण बदलता चला जाता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि यह बदलना बुरा नहीं है, क्योंकि परिवर्तनशील संसार है। ये शरीर भी परिवर्तनशील है, सब चीज़ यहाँ बदल रहा है, कुछ भी स्थिर और एक रस रहने वाला नहीं है। हमारा शरीर जैसे बदलते हुए निरंतर परिपक्वता और बुढ़ापा की ओर बढ़ रहा है, वैसे हमारा मन भी निरंतर परिपक्व एवं वृद्ध होना चाहिए। जैसे जैसे शरीर जो है निरंतर बदलता चला जाता है, जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ता चला जाता है, हम कहते हैं कि शरीर के बाल पक जाते हैं, लेकिन मनुष्य का मन नहीं पकता। शरीर परिपक्व हो जाता है लेकिन मन परिपक्व नहीं होता। मन में वही विकार, वही वासना और वही बचपना समाया रहता है। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि तन के वृद्ध कहाँ भव बौरे मनवा अजहू बारो हो। मन तो बांसों उछलता रहता है। बूढ़ा भी कहता है कि मैं अभी जवान हूँ, वो कभी नहीं कहता कि मैं बूढ़ा हूँ, क्योंकि बाल पक जाता है लेकिन मन नहीं पकता। मन में वही वासना, वही इच्छाएं, मन में सांसारिकता के प्रति वही आकर्षण बना रहता है। पके फल मीठे होते हैं, वैसे पकी उम्र अनुभव सागर और पका मन शांति सागर होता है। अतएव जैसे हमारा शरीर निरंतर वृद्धता की ओर बढ़ रहा है, वैसे हमारा मन भी अंधकार से प्रकाश की ओर निरंतर बढ़ना चाहिए। जैसे शरीर जो है निरंतर किस ओर बढ़ रहा है, वृद्ध की ओर, वृद्धता की ओर हमारा शरीर जो है बढ़ रहा है, लेकिन हमारा मन जो है बूढ़ा नहीं हुआ है, मन अभी भी जवान बना हुआ है। इसलिए यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि हमारा मन भी अंधकार से प्रकाश की ओर निरंतर बढ़ना चाहिए। अंधकार क्या है? विषय वासना। मन में विषय वासना, विषय शक्ति है, यही तो अंधकार है। मन में अनेक प्रकार के
सांसारिक कामनाएं हैं, यही अंधकार है। और प्रकाश क्या है? प्रकाश है अपने अंदर ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करना, अर्थात विषयों को छोड़कर आत्मा की ओर बढ़ने का प्रयास करना। क्योंकि आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। और इस संसार की जो विषय वासना है ये अंधकार है। इसलिए गुरुदेव जी कह रहे हैं कि मन में जो विषय वासनाएं हैं यही अंधकार है। और इस अंधकार से वही निकल सकता है जो अपने आत्मा की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। जब तक जर्जरता और मौत दूर है तब तक ही अपने कल्याण का साधन का काम कर लेना चाहिए। क्योंकि बुढ़ापा आने पर और मौत आने के बाद कोई कल्याण का काम नहीं कर सकता। ये काम किस अवस्था में करना चाहिए? जवानी में। क्योंकि जवानी में शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर में कुछ करने की योग्यता रहती है। बुढ़ापा आने पर शरीर जो है जर्जर हो जाता है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। ना बुढ़ापे में कोई आँखों से ठीक तरह से देख सकते हैं, ना कानों से सुन सकते हैं, ना उनके बुद्धि में जो बात जो है वो रहती है। बुद्धि से भी बातें भूल जाती है, विस्मृत हो जाती है। इसलिए हाँ, सद्गुरु कह रहे हैं जब तक जवानी है और मौत नहीं आई है तब तक कल्याण का काम कर लो। बुढ़ापे में होने वाला नहीं है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन में भी कहा गया है। इसलिए बुढ़ापे के आते तक आदमी जो है कहता है कि हम बुढ़ापा में भजन कर लेंगे, बुढ़ापे में भजन भक्ति कर लेंगे, धर्म परोपकार का काम कर लेंगे, लेकिन ये बुढ़ापे में होने वाला नहीं है। एक तो शरीर शिथिल हो जाता है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, हाथ में जो है कंपन होता है, पैर से चल नहीं पाते हैं और दिमाग से बातें भूल जाती है। तो इस प्रकार मनुष्य जो है बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाता। और बुढ़ापे में यदि कहेंगे कि हम दान पुण्य कर लेंगे, धर्म परोपकार का काम कर लेंगे, तो ये भी होने वाला नहीं है। क्योंकि जवानी में जो जिम्मेदारी से और घर का जो हिसाब किताब उनके पास रुपया पैसा रहता है वो भी चला जाता है। क्योंकि बुढ़ापे में उनकी जिम्मेदारी कौन ले लेते हैं? उनके पुत्र, घर में जो और लोग हैं उनके पुत्र संतान, उनके अंदर वो जिम्मेदारी चली जाती है। घर का जो हिसाब किताब है, रुपया पैसा सब बेटे के हाथ में चला जाता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता। इसलिए जो भी करना है जवानी में ही आदमी जो है कर सकता है। बुढ़ापे में हम दान पुण्य कर लेंगे, साधन भजन कर लेंगे, तो ये केवल गहरी भूल है। तो सद्गुरु कहते हैं कि जर्जरता आने के पहले कल्याण का काम कर लो। यह कोई नहीं जानता कि शरीर कब रोगग्रस्त और मौत का कब आक्रमण हो जाएगा। हम अभी सोच रहे हैं कि अभी हम स्वस्थ हैं, शरीर में कोई रोग नहीं है, लेकिन पता नहीं कब रोग आ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आदमी चलते चलते मर जाता है, खाते खाते ही मर जाता है। इसलिए मौत जो है हमारी चोटी को पकड़े हुए हैं। कब किस स्थिति में मौत आ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा कि सुमिरन करहु राम का, काल गए हैं केस, न जाने कब मारी है क्या घर क्या परदेश। मौत जो है हमारी चोटी को पकड़े हुए हैं, कब हम काल के गाल में समा जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी 2-3 दिन की घटना है। एक टीचर जो है पढ़ा करके आ रही थी और एक कार वाले ऐसे ठोकर मारे कि वहीं वो ढेर हो गई। ये है हमारे शरीर की क्षणभंगुरता। शरीर जो है कब छूट जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इस संसार में हमारा एक तृण भी नहीं है। इस संसार में हमारा एक तृण भी नहीं है, लेकिन इसी का हमें अहंकार है। शरीर का, जवानी का, रुपये पैसे का, परिवार का, मान सम्मान का, बस इसी का अहंकार है। तो सद्गुरु कहते हैं कि संसार में हमारा एक तृण पर भी हमारा अधिकार नहीं है। ये सब छूटने वाला है और इसी के अहंकार में मनुष्य जो है जीवन भर पता नहीं क्या क्या दुष्कर्म अपने जीवन में कर डालते हैं। अतः हमें यहाँ से सारे अहंकार छोड़कर सब समय सावधान रहना चाहिए। जो अहंकार में पड़ा हुआ है, प्रमाद में पड़ा हुआ है, अभी तो मुझे वर्षों जीना है, अभी तो मुझे 100 वर्ष जीना है, 80 वर्ष जीना है,
ये सारे अहंकार झूठे हैं। पता नहीं कब मौत आ जाएगा और कब हमें सब कुछ छोड़ कर के इस संसार से जाना पड़ेगा। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। ये शरीर भी क्षणभंगुर है और जितने भी प्राणी पदार्थ मिले हुए हैं सब ये हमारे अधिकार में नहीं हैं। सब एक दिन एक एक करके सब छूट रहे हैं, लेकिन मनुष्य जो है केवल गफलत में अपने जीवन को खो देता है। उसे इस चीज़ का भान भी नहीं है कि हमें ये शरीर और संसार छोड़ करके जाना है। वो तो यही माने हुए हैं कि हमेशा हम हमारे साथ में रहेंगे, जबकि यहाँ किसी भी चीज़ पर, किसी भी भौतिक प्राणी और पदार्थ पर हमारा अधिकार नहीं है। तो सद्गुरु कहते हैं, जस मूसा को तके बिलाए, यस एम जीव घात लगाए। जहाँ जहाँ चूहे के रहने की संभावना रहती है वहाँ वहाँ बिल्ली उसकी गंध से जान लेती है यहाँ चूहे का आवागमन या निवास है। बिल्ली प्रायः चूहे के बिल के पास शांत मुद्रा में दुबक कर बैठती है और बिल पर योगी की तरह ध्यान रखती है और चूहे के निकलते ही उस पर झपट पड़ती है, क्योंकि हर जीव जो है अपना अपना आहार खोज लेते हैं। मनुष्य जो है अपने लिए अनाज पैदा करते हैं, खेत खलिहान में अपने लिए अनाज पैदा करते हैं, साग सब्जी पैदा करते हैं, लेकिन अन्य जीव जंतु जो है अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। तो अपना आहार किसे बनाते हैं? अपने से कमज़ोर जीव जंतु को। तो बिल्ली जो है चूहे को पकड़ने के लिए बिल्कुल शांत मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में बैठी रहती है। जैसे ही चूहे निकलते हैं उस पर झपट पड़ती है। ऐसे हर देहधारी पर मौत का अचानक ग्रास बनता है। ऐसे ही हर देहधारी जो है मौत का अचानक ग्रास बनता है। प्रमादी आदमी माने रहता है कि दूसरे मर जाएंगे लेकिन मैं नहीं मरूंगा। दूसरे मरे या मर जाए तो मरे, लेकिन मैं अभी नहीं मर सकता। इससे अधिक असावधानी और कुछ नहीं हो सकती। मौत का कोई ठिकाना नहीं, कब किसके पास आ धमकी। मनुष्य जो है मकान बनाता है, पुल बनाता है, सड़क बनाता है या अन्य सामान बनाता है, उसकी गारंटी देता है। हम दुकान में जो मशीनरी चीज़ खरीदते हैं, कार, मोटर और फ्रिज, टीवी, जितने भी मशीनरी चीज़ है उसकी भी एक गारंटी होती है। 5 साल 10 साल की गारंटी होती है, लेकिन जीवन की कोई गारंटी नहीं है। जीवन कब छूट जाएगा, शरीर कब छूट जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन मनुष्य केवल प्रमाद में ही जीता है कि हमें तो अभी मरना नहीं, अभी तो बरसों जीना है। इसलिए कहा भी गया है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जीना है अभी बरसों। लेकिन बरसों नहीं जीना है। ये जीवन केवल 2 दिन के लिए मिला हुआ है। एक दिन जन्म होता है और दूसरे दिन मृत्यु होती है। अपने लिए कुछ बचता नहीं है। इसलिए समय बहुत कम है, समय बहुत अल्प है। इस समय का जो सदुपयोग करता है वही अपने जीवन में कल्याण का काम करता है। जो कल के भरोसे बैठे रहते हैं वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। अतएव हमें हर समय अपने माने हुए शरीर को मौत के मुख में समझकर जगत वासना का त्याग करना चाहिए। जितना बन सके दूसरों का उपकार करें और अपने आप को सबके राग द्वेष से छुड़ाकर संसार के बंधनों से मुक्त करने का काम करें। तो शरीर का कोई ठिकाना नहीं है और ये शरीर क्यों मिला हुआ है? क्यों मिला हुआ है? अपना कल्याण करने के लिए। जितना हो सके हम आत्म कल्याण और जन कल्याण में अपने जीवन को लगाएं। गोस्वामी जी ने भी कहा है, परहिस सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म है दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखना, दूसरों का उपकार करना। जितना हम दूसरों का उपकार करेंगे उतना ही हमारे जीवन में सुख और शांति बढ़ती चली जाएगी। और दूसरों के साथ गलत व्यवहार करेंगे, दूसरों का दिल दुखाएंगे, दूसरों को हम चोट पहुंचाने वाली बातें करेंगे तो उतना ही हमें दुखी होना पड़ेगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जितना हो सके जीवन को दूसरों के उपकार में लगाएं। यही असली धर्म है। अपने आप को राग द्वेष से छुड़ाकर अपने बंधन से मुक्त होने का काम करें। और इसी के लिए मानव जीवन मिला हुआ है, ये शरीर मिला हुआ है। ये शरीर साधन है और साध्य क्या है? गीतू, साध्य क्या है?
साध्य है मोक्ष, आत्म शांति। ये शरीर साधन करने के लिए मिला हुआ है और इस शरीर साधन को जो सही दिशा में लगाता है, कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, वही अपने जीवन में उस आत्म शांति को प्राप्त करता है। और जो राग द्वेष में पड़ा हुआ है वो बंधनों को और मजबूत बना रहा है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि जो असावधानी में अपने जीवन को खो देता है वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता, आता है और चला जाता है। जैसे जन्म लेते हैं, धीरे धीरे कौमार्य आता है, जवानी आती है, फिर वृद्धावस्था आता है, फिर मृत्यु होती है और इस संसार से इस शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं। फिर उसे फिर आना पड़ता है, क्योंकि वासना भी ही नहीं है। वासना के कारण जीव जो है इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसलिए सद्गुरु कह रहे हैं कि हर समय मनुष्य जो है